एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित था, अपने जीवन में भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहा था। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था और छोटी-छोटी बातों पर वह निराश हो जाता था। वह जानता था कि उसका यह स्वभाव न केवल उसे नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि उसके रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। रोहित ने बुद्ध से निवेदन किया, महात्मा, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। गुस्सा और निराशा मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते। कृपया मुझे यह सिखाएं कि मैं इन्हें कैसे संभाल सकता हूं। बुद्ध ने उसे बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक समृद्ध राज्य का राजा था जिसका नाम प्रताप था। वह अपने राज्य का कुशल शासक था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। वह बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध भड़क उठता था। एक दिन उसने सुना कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रताप ने तय किया कि वह उससे मिलने जाएगा। जब वह पड़ोसी राज्य पहुंचा तो वहां के राजा अर्जुन ने उसका भव्य स्वागत किया। भोज के दौरान प्रताप ने अपने कटोरे में एक मक्खी देखी। वह क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, यह क्या अपमान है? मेरे खाने में मक्खी कैसे आई? उसने अपने सेवकों को डांटते हुए नया कटोरा मंगवाया। यह देख राजा अर्जुन मुस्कुराए और बोले, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह केवल एक छोटी सी मक्खी है। इससे आपका भोजन और मन क्यों खराब हो? प्रताप ने उत्तर दिया, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मेरे मूड को खराब कर देती है। राजा अर्जुन ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, यह मक्खी नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है जिसने आपका मूड खराब किया। हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। इन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। प्रताप को यह सुनकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने इस सलाह को अपनाने का निश्चय किया और अपने राज्य लौट आया। वहां उसने गुस्से और निराशा पर काबू पाने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि वह पहले से अधिक शांत और निर्णय लेने में सक्षम हो गया है। बुद्ध की कहानी सुनने के बाद रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, महात्मा, यह कहानी प्रेरणादायक है, लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हारे जैसे एक युवा की है जिसका नाम माइकल था। माइकल भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्से में आकर अपशब्द कह देता और फिर पछतावा करता। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रियाएं उसके रिश्तों को बिगाड़ रही है। उसने अपनी आदतें बदलने का निर्णय लिया। माइकल ने ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। उसने गुस्से वाले क्षणों में गहरी सांसें लेना और स्थिति को शांतिपूर्वक समझना सीखा। शुरू में यह उसके लिए कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय के साथ उसने पाया कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पा सकता है। माइकल के बदलाव ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके रिश्ते बेहतर हो गए और लोग उसकी शांति और समझदारी के लिए उसकी सराहना करने लगे। एक दिन उसका एक दोस्त उसके पास मदद मांगने आया। वह अपनी समस्याओं से जूझ रहा था और बहुत दुखी था। माइकल ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और कहा, गुस्सा और निराशा हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने दें तो यह हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। माइकल ने अपने दोस्त को ध्यान और प्रतिक्रिया न करने की कला सिखाई। उसके दोस्त ने भी इसे अपने जीवन में अपनाया और उसने महसूस किया कि उसका जीवन बेहतर हो रहा है। बुद्ध ने रोहित से कहा, जैसे प्रताप और माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाया, वैसे ही तुम भी इसे सीख सकते हो। गुस्सा और निराशा से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें पहचानो, लेकिन उनके अनुसार काम मत करो। ध्यान और अभ्यास से तुम अपनी भावनाओं को अपने जीवन का सकारात्मक हिस्सा बना सकते हो। रोहित ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। समय के साथ उसने पाया कि वह अपने गुस्से और निराशा को नियंत्रित कर सकता है। उसका जीवन शांत और सुखमय हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है।
स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मनुष्य को अपनी भावनाओं का स्वामी होना चाहिए, उनका दास नहीं।